स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन व अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। स्टूडेंट्स, पहली है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, अर्थात दो अभिकारक संयोजित होते हैं और एक उत्पाद बनाते हैं। इसका उदाहरण है कैल्शियम ऑक्साइड है, जो ये जल से अभिक्रिया करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में बनाता है और ऊष्मा उत्सर्जित होती है। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और H2O ये दो अभिकारक हैं जो आपस में क्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं। इसके अन्य उदाहरण हैं कोयले का दहन और कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं और CO2 बनता है, क्योंकि जो कोयला होता है वो कार्बन का ही रूप होता है। अगला है जल का निर्माण। हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो जल के दो अणु बनते हैं, अर्थात दो अभिकारक आपस में क्रिया कर एकल उत्पाद बनाते हैं। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अर्थात टूटना। इस अभिक्रिया के दौरान एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में वियोजित हो जाते हैं, अर्थात टूट जाते हैं। वियोजन अभिक्रिया के दौरान एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में विभक्त हो जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम उदाहरण, यह है FeSO4 सॉलिड फॉर्म में, मतलब फेरस सल्फेट, और ये Fe2O3 SO2 और SO3 में वियोजित हो रहा है, अर्थात एकल अभिकारक तीन अलग अलग उत्पादों में विभक्त हो रहे हैं। इसके अन्य उदाहरण हैं AgCl, ये 2AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड लिया, इसके दो अणु लिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये दो अणु सिल्वर की बनाता है और दो अणु क्लोरीन गैस के बनाता है। स्टूडेंट्स, आपने ध्यान दिया होगा कि वियोजन अभिक्रिया के लिए हमें कोई बाहरी कारक की आवश्यकता हो रही है। जैसे यहाँ पर हमने पहली अभिक्रिया में ऊष्मा लिया, बाहरी कारक, और जो दूसरी अभिक्रिया है इसमें हमने सूर्य का प्रकाश लिया, अर्थात किसी भी पदार्थ या अभिकारक को वियोजित करने के लिए हमें बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। अब देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के दौरान जो अभिकारक होता है वो अधिक अभिक्रियाशील अभिकारक को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देता है, अर्थात उसकी जगह स्वयं स्थान ले लेता है। विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए एक क्रियाकलाप करेंगे। एक परख नली लेंगे, उसमें हम CuSO4 का जलीय विलयन लेंगे, उसमें दो आयरन नेल्स या लोहे की कील को लटका दिया जाता है, जिस प्रकार से ये चित्र में दिखाई दे रहा है। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि जो CuSO4 का नीला रंग है, मतलब जो विलयन का नीला रंग है, वो हल्का पड़ जाता है और जो लोहे की नेल का कलर था उस पर हरे नीले रंग की परत चढ़ जाती है। इस क्रियाकलाप से यह स्पष्ट होता है कि जो आयरन है वो अधिक क्रियाशील है और उसने CuSO4 को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर दिया है। जो क्रियाकलाप हमने अभी पढ़ा था उसको अभिक्रिया के रूप में देखते हैं। तो जो लोहे की नेल्स थे वो थे Fe, मतलब लोहे के बने हुए थे, और जो विलयन था वो CuSO4 का था। कुछ समय पश्चात जब अभिक्रिया हुई तो CuSO4 में से Cu हट गया और उसकी जगह Fe आ गया, और Cu जो था कॉपर वो आयरन की नेल्स के ऊपर जम गया या लोहे की कील के ऊपर जम गया। इसी का अन्य उदाहरण है जिंक सॉलिड फॉर्म में लिया और CuSO4 के विलयन में हमने उस जिंक को डाल के रखा, तो कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि जो विलयन था उसका कलर चेंज हो जाता है और विलयन ZnSO4 का बन जाता है, और जो सॉलिड जिंक था उसके ऊपर कॉपर की लेयर बन जाती है। फोर्थ है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब नाम से समझ में आ रहा है, इसमें जो डबल रिप्लेसमेंट होगा, माने दो आयनों का विस्थापन होगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत दो आयनों का विस्थापन होता है, अर्थात अभिकारक में उपस्थित आयन एक दूसरे से बदल जाते हैं। इसका उदाहरण है यहाँ पर Na2SO4 प्लस BaCl2, BaSO4 बन जाता है अभिक्रिया के बाद और 2NaCl प्राप्त होता है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो SO4 है और Cl2 है ये आयन है। आप ध्यान देंगे तो ये जो Cl2 आयन है वो Na के साथ चला जाता है और जो SO4 आयन है
वो Ba के साथ आ जाता है। तो हमको यहाँ पर प्राप्त होता है BaSO4 और 2 अणु NaCl के प्राप्त होते हैं। अर्थात द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। स्टूडेंट्स, अब देखेंगे उपचयन व अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। अर्थात किसी अभिकारक में ऑक्सीजन जुड़ती है तो यह उपचयन कहलाएगा, या ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाएगा। किसी भी अभिकारक में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना उपचयन कहलाएगा, और किसी भी अभिकारक में ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाएगा। और इन दोनों अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। स्टूडेंट, आप ध्यान देंगे कि ये जो अभिक्रिया है इसमें कॉपर के 2 अणु लिए गए हैं। ये ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है और 2 अणु हमको कॉपर ऑक्साइड के प्राप्त हो रहे हैं। आप ध्यान देंगे यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रही है, यहाँ जहाँ ऑक्सीजन जुड़ती है वो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार से अन्य अभिक्रिया हम देखें तो यहाँ पर हमने कॉपर ऑक्साइड लिया है, यह हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड था उससे ऑक्सीजन निकल रहा है और H2 के साथ जुड़ रहा है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया हुई है ऑक्सीजन निकली है, इसलिए यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया हुई है। किसकी हुई है? कॉपर की हुई है। लेकिन स्टूडेंट, आपने ध्यान दिया हो तो कॉपर से ऑक्सीजन निकला है तो यहाँ पर कॉपर का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। यहाँ पर कॉपर का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन का क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। अर्थात ये जो अभिक्रिया है यह रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर उपचयन व अपचयन सम्मिलित रूप से चल रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम रेडॉक्स अभिक्रिया के और अन्य उदाहरण देखेंगे। ZnO प्लस C जब ये अभिक्रिया करते हैं, कार्बन और ZnO की अभिक्रिया कराते हैं तो हमको जिंक मिलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। तो यहाँ पर जो जिंक है इसका अपचयन हो रहा है और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका उपचयन हो रहा है। अर्थात जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है वहाँ उपचयन हो रहा है और जहाँ से ऑक्सीजन निकल रही है वहाँ अपचयन होता है। एक और उदाहरण देखेंगे। MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2, यहाँ से ऑक्सीजन निकल चुका है तो इसका क्या हुआ है? अपचयन। और यहाँ पर 2H2O ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया है तो यहाँ क्या हुआ है? उपचयन। और Cl2 हमको गैस के फॉर्म में मिली हुई है। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं और रेडॉक्स अभिक्रियाएं हम किससे कहते हैं।